जीवन में हर मनुष्य किसी न किसी भय से घिरा होता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी असफलता का डर, तो कभी अपनों को खोने का भय। यह भय आत्मा को जकड़कर उसकी शक्ति को कम कर देता है। लेकिन जब साधक माँ काली की शरण में आता है, तब धीरे धीरे यह भय मिटने लगता है और उसकी आत्मा में निडर भाव जन्म लेता है। माँ काली का स्वरूप स्वयं भय को निगल जाने वाला है। उनका गहन अंधकारमय रूप साधक को यह समझाता है कि जीवन का हर अंधकार केवल बाहरी है, भीतर की आत्मा शाश्वत और प्रकाशमान है। साधक जब ध्यान में माँ के चरणों को पकड़ता है, तो उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति उसे कहती है, तू डर क्यों रहा है? मैं तेरे साथ हूं, तेरी आत्मा ही मेरी ज्योति है। गांव का एक युवक रवि, जो हर समय भयभीत रहता था, उसने माँ काली की साधना शुरू की। पहले उसके भीतर केवल संदेह और डर था, कहीं साधना अधूरी न रह जाए, कहीं माँ उसकी पुकार न सुने। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह मौन ध्यान में बैठता, उसकी आत्मा में शांति उतरती गई। एक रात ध्यान के दौरान उसे ऐसा अनुभव हुआ, मानो माँ काली स्वयं उसके सामने खड़ी हों और मुस्कुराकर कह रही हों, भय केवल माया है, इसे छोड़ दें। तेरा जन्म साहस के लिए हुआ है, न कि डर में जीने के लिए। उस क्षण से रवि के जीवन में परिवर्तन आ गया। जो काम वह पहले भय के कारण टाल देता था, अब निडरता से करने लगा। अपमान का डर, हार का डर, सब धीरे धीरे मिट गए। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और आत्मा में अडिग निडरता चमकने लगी। लोग कहते, रवि बदल गया है, लेकिन वास्तव में वह वही रवि था, बस उसके भीतर की आत्मा का निडर भाव जाग उठा था। माँ काली यह सिखाती हैं कि निडरता का अर्थ दूसरों को डराना नहीं, बल्कि अपने भय को जीतना है। जब साधक का मन भय से मुक्त हो जाता है, तब उसकी साधना भी गहरी हो जाती है। उस अवस्था में आत्मा को यह अनुभव होता है कि मृत्यु तक भय का कारण नहीं है, क्योंकि मृत्यु भी केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। निडरता आत्मा की गहराई का वह खजाना है जिसे केवल विश्वास और भक्ति से पाया जा सकता है। माँ काली का आशीर्वाद साधक को यही वरदान देता है कि वह हर परिस्थिति में स्थिर और निडर बना रहे। साधक जब इस भाव को आत्मसात करता है, तो जीवन के कठिनतम क्षण भी उसे विचलित नहीं कर पाते। उसके भीतर यह आवाज गूंजती रहती है, मैं माँ का पुत्र हूं, मैं क्यों डरूं? माँ की शक्ति मेरी आत्मा में ही तो बसी है। माँ काली का सानिध्य साधक को यह अनोखा अनुभव कराता है कि असली शक्ति बाहरी हथियारों या संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की निडरता में है। और यही निडरता उसे जीवन के हर संघर्ष को सहजता से पार करने में सक्षम बनाती है। जब साधक माँ काली के स्वरूप का चिंतन करता है, तो उसे यह अनुभव होता है कि निडरता केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे गहरी परत है। यह निडर भाव जन्म से ही भीतर छुपा होता है, बस भय की परतें उसे ढक लेती हैं। माँ काली का स्मरण इन परतों को धीरे धीरे हटा देता है। रवि की साधना अब नियमित हो चुकी थी। हर रात वह दीपक जलाकर माँ के चरणों में बैठता और मौन ध्यान करता। एक रात ध्यान में उसकी सांसें इतनी गहरी हो गईं कि उसे लगा मानो पूरा शरीर स्थिर हो गया है, केवल आत्मा ही भीतर से गा रही है, जय माँ काली। उस क्षण उसे समझ आया कि निडरता कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की मौन ध्वनि है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके भीतर के परिवर्तन को महसूस करने लगे। पहले जो रवि किसी भी कठिन परिस्थिति से भाग जाता था, अब वही आगे बढ़कर समस्याओं का सामना करने लगा। जब गांव में सूखा पड़ा, तो सब लोग निराश हो गए, लेकिन रवि ने सबको समझाया, डर से कुछ नहीं बदलेगा, हमें मिलकर साहस के साथ प्रयास करना होगा। उसकी निडरता ने पूरे गांव को नई ऊर्जा दी। माँ काली का आशीर्वाद यही है, साधक अकेला रहकर भी कभी अकेला नहीं होता। उसकी आत्मा में माँ का निवास होता है और वही उसे हर कठिनाई में स्थिर बनाती है। जब आत्मा निडर हो जाती है, तब मन स्वतः शांत हो जाता है और शरीर भी स्वस्थ रहने लगता है। भय का बोझ जितना भारी होता है, उससे मुक्ति उतनी ही हल्कापन देती है। निडरता साधक को यह भी सिखाती है कि जीवन में हार और अपमान स्थायी नहीं होते। ये तो केवल आत्मा को परखने के अवसर हैं। अगर साधक माँ काली के नाम से जुड़े रहकर इन परिस्थितियों का सामना करता है, तो उसकी आत्मा और भी मजबूत होती जाती है। रवि अब हर किसी से यही कहता, भय केवल कल्पना है, माँ की शक्ति वास्तविक है।
अगर हम आत्मा के गहराई तक पहुंचें तो वहां केवल साहस और निडरता मिलेगी। उसके शब्द सुनकर लोग भी अपने भीतर झांकने लगे। यही है मां काली की शिक्षा। आत्मा का निडर भाव केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सबके हित के लिए होता है। जो साधक निडर होता है वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है और समाज को अंधकार से निकालने में मदद करता है। आत्मा की गहराई में छुपी निडरता तब उजागर होती है जब साधक मां काली को पूर्ण समर्पण कर देता है। उसके बाद जीवन की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसके कदम कभी नहीं डगमगाते।